नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 7वीं की हिंदी की कार्यपत्रक 20 लेकर आई हूँ और ये कार्यपत्रक पापा खो गए नाटक पर आधारित है। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि किस तरह से एक दुष्ट व्यक्ति जो है एक छोटी सी बच्ची को किडनैप करके लेकर आता है और जो निर्जीव वस्तुएं हैं जैसे लेटर बॉक्स, खंबा, पेड़, ये सभी जो है उस बच्ची को बचाने का प्रयत्न करते हैं और सोचते हैं कि हम किस प्रकार से इस बच्ची को बचाएं, ठीक है। और इसके लिए वो तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि वो सभी जो निर्जीव वस्तुएं हैं और उसमें से जो कुछ सजीव वस्तुएं हैं उस दोनों वस्तुएं मिलकर जिसे आम हमारा जैसे मनुष्य हम नहीं समझ पाते कि वो बातें भी करते होंगे, लेकिन कल्पना शक्ति के आधार पर किस तरह से कल्पना करके ये सारी चीज़ें जो हैं आपस में बातचीत कर रही हैं और उस लड़की को बचाने का प्रयत्न कर रही हैं, ये हम देखेंगे। आइए इसे सर्वप्रथम पढ़ते हैं और समझते हैं। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक छपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है। यानी इन लोगों ने बताया कि तुम्हें एक दुष्ट व्यक्ति जो है लेकर आया है यहाँ पर। फिर लड़की को सारी बात समझ में आ जाती है और जैसे उसे पता चलता है कि वो दुष्ट आदमी आया है उसे पुनः पकड़ने के लिए, तो वो लड़की कभी पेड़, कभी खंबा, कभी लेटर बॉक्स, कभी पोस्टर, इन सब के पीछे क्या है छुप छुप कर अपने आप को बचाने का प्रयत्न कर रही है, कोशिश कर रही है। प्रयत्न मतलब क्या होता है बच्चों? कोशिश, ठीक है, कोशिश कर रही है। और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे, और वह जो बुरा आदमी था जो उस लड़की को किडनैप करके लाया था वो उसके पीछे पीछे लगा हुआ था कि मैं तुरंत इसको पकड़कर और इसे अपने कब्जे में रख लूँगा और शायद वो उसको बेच भी दें या मार डाले, कुछ भी हो सकता था बच्चों, ठीक है। होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगी और जैसा है कि इन सभी वस्तुओं ने उस लड़की को बचाने का प्रयत्न किया था, योजना बनाई थी, तो उन लोगों ने क्या किया, इस आदमी के बीच में आती रही, मतलब उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। किसके लिए? दुष्ट आदमी के लिए, कि वो जो है इस लड़की को ना पकड़ पाए, छोटी सी बच्ची को ना पकड़ पाए। तो सभी वस्तुओं ने क्या किया, छोटी सी बच्ची को सरकते सरकते बचाने की कोशिश की और उसके बार बार उस आदमी के बीच में रोड़ा बन रही थी, ठीक है, रोक रही थी उसको कि तुम लड़की के पास मत पहुँचो। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगी। संरक्षण का मतलब होता है उसकी सुरक्षा करने लगी, ठीक है, उसको संरक्षण देने लगी, उसका बचाव करने लगी वहाँ पर, ठीक है। आप ये अर्थ लेंगे इसके लिए। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगा और धीरे धीरे जो है ये जो काम चल रहा था लड़की को बचाने का, रास्ते में आने का, तो सभी एकदम से सक्रिय हो गए थे कि हमें लड़की को बचाना है। और वेग मतलब इसका जो तेज है, बढ़ने का आगे का जो क्रम है वो काफ़ी तेज़ हो गया था, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। क्योंकि आप जब नाटक देखते हो ना बच्चों, मान लो ये नाटक चल रहा था एक प्रकार से, तो उसमें म्यूज़िक, साउंड सब मिलता है ना, तो जब उस लड़की को बचाने के लिए सारे लोग जो है एकदम तत्पर हो गए थे, सक्रिय हो गए थे, तो एक माहौल क्रिएट करने के लिए जो हुआ उस नाटक में तबले और ढोलक की ताल भी मिलने लगी थी, जैसे डम 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 करके आपने कई बार सुना होगा, इस प्रकार से, ठीक है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब लगा कि हमारे प्रयत्न करने के बाद भी वो आदमी नहीं मान रहा, ठीक है, लड़की को बिल्कुल पकड़ने के लिए एकदम अपनी चेष्टाएं करते जा रहा है, प्रयत्न करते जा रहा है, तब तक कौवे को क्या सूझा कि मुझे भी लगता है इसमें अपना योगदान देना पड़ेगा। तो कौवा एकदम से चिल्लाता है ज़ोर की। क्या चिल्लाता है? कौवा बोला भूत। पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं और लेटर बॉक्स वगैरह ये सारी जो चीज़ें थी वो भी चिल्लाती है भूत 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 भूत। पेड़, खंबा भी ज़ोर ज़ोर की बोलते हैं भूत भूत भूत। तो अगर कोई सडनली बोलता है ना भूत 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 तो डर तो लगता ही है, और फिर इसी प्रकार से वो आदमी भी डर जाता है भूत भूत के नाम से। यहाँ तक इस कहानी में यही हिस्सा दिया गया है। चलिए बच्चे आगे देखते हैं इससे जुड़े हुए प्रश्न क्या है और हम इसके उत्तर को यहाँ पे देखते हैं कि हम इसके लिए क्या उत्तर दे सकते हैं। जब सब नाच रहे थे तो कौन आता है जिसे देखकर सब घबरा गए? दुष्ट आदमी। कौन आता है बच्चों? दुष्ट आदमी आता है, क्योंकि वो तो खाना खाने गया था और उसने बेहोशी की दवा दी थी कि लड़की तब तक सो रही है, मैं खाना खा कर आ जाता, लेकिन वो पहले ही पहुंच गया। इन लोगों की योजना से पुलिस को बुलाने वाले थे वो लोग, खंबा टेढ़ा होने वाला था, ठीक है। तो दुष्ट आदमी जैसे ही आता है
तो जिसे देखकर ये सभी लोग घबरा जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब दुष्ट आदमी जब खाना खाकर आया तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि सभी लोग जो है उस लड़की को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या है, वो जो खंबा वगैरह था सभी उसको बचाने का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रयत्न कर रहे हैं। लड़की के दोस्त ने दुष्ट आदमी को कैसे भगाया? कैसे भगाया बच्चों? अभी हमने देखा ना, उन्होंने भूत भूत क्या कहा, भूत भूत कहा, और यह सुनकर जो है दुष्ट आदमी डरकर जो है भाग गया। फिर जैसे पाठ में भूत की अफवाह फैली है, अफवाह जानते ना, अफवाह क्या होती है कि झूठ होता है एक तरीके से, जिस पे भरोसा नहीं किया जाता कि वो सच है कि नहीं। तो इस तरह से जैसे आप भी खेल भी खेलते हो ना, वहाँ भूत है वहाँ भूत है, ऐसे मत जाना वैसे मत जाना, तो लोग डर भी जाते हैं जब तक कोई उसको जाके सही से जांचेगा नहीं, परखेगा नहीं, तो ये कंफर्म नहीं होता कि सच में वहाँ भूत है या नहीं है। तो ये एक प्रकार की अफवाह होती है। तो यहाँ पर बच्चों आपके लिए प्रश्न है, क्या आपके साथ भी कभी ऐसे हुआ है? आपने कोई अफवाह सुनी है? अगर सुनी है तो आप यहाँ पे लिखिए। जैसे मैं अपना एक आपके साथ बात शेयर करना चाहूँगी, अपनी कोई बात, कि बचपन में जब मैं आप ही की क्लास जितनी में पढ़ती होंगी 6ठी या 7वीं में, तो ना हमारे यहाँ जो दक्षिणी दिल्ली है उसमें काला बंदर आने की एक अफवाह फैली थी, और कहा जाता था कि जो काला बंदर है वो लोगों को मार डालता है। ठीक है, अब ये सच था ये नहीं था, इसके लिए काफ़ी सारी जो है जांच पड़ताल चल रही थी पुलिस कर्मचारियों के द्वारा। तो बाद में पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ जो गिरोह थे वो इस तरह का काम कर रहे थे लूटपाट करने के लिए। तो जब हम घुसते हैं तब हमें जांच पड़ताल का पता चलता है। तो ठीक आप इसी प्रकार की कोई घटना आपको पता हो जो अफवाह से जन्मी हो, तो आप जो है यहाँ पर उसका जिक्र करेंगे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर का प्रश्न हमसे कह रहा है बच्चों कि ढोलक और तबले वाद्य यंत्रों के नाम हैं। ठीक है, जैसे जो क्लासिकल म्यूज़िक वगैरह बच्चों जब हम करते हैं उसकी बात चलती है, तो उसके अंदर जो है हमें वाद्य यंत्र यानी जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप बताइए, जैसे ढोलक भी आपने देखा होगा, तबला भी आपने देखा होगा, ये सारे वाद्य यंत्रों के नाम होते हैं। तो बताइए और भी कोई वाद्य यंत्र आपको पता है? जैसे मैं लिख दूँ बांसुरी, ये भी वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, वीणा, ये भी हमारा वाद्य यंत्र होता है बच्चों। उसके बाद आप हारमोनियम ले लो, हारमोनियम, ठीक है, हारमोनियम ले लीजिए। ठीक है, सितार ले लीजिए। ये सारे जो मैंने 3-4 नाम लिखे हैं ये सारे हमारे वाद्य यंत्रों के नाम होते हैं। यदि आपको इसके अतिरिक्त भी पता हो तो प्लीज़ आप उत्तर में ज़रूर लिखिएगा बच्चों, और अपनी अध्यापिका से उसे जांच के लिए भेजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि कार्यपत्रक भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। किसी बच्चों को कोई कठिनाई हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इससे जुड़ी सारी वीडियो मिलती रहे समय समय पर। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए बच्चों आप सभी का मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।